हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एस कुमार साहब फिर नए वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज एमए सेमेस्टर 4 सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के अंतर्गत जो है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कारखाना इंडस्ट्रीज अंडर द मुगल ग्रेट मुगल, यानी मुगल कालीन कारखानों के जितने भी क्रियाकलाप हैं उन पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कारखाना का जो है अर्थ क्या है। ये उसका अर्थ है जहाँ कार्यशालाएँ स्थित हो। लेकिन मुगल काल में कारखाना के अंतर्गत जो है कार्यशालाएँ के अलावा बहुत सारे अन्य शामिल थे, जैसे भंडार था, शाही दरबार था, सुल्तान की निजी सेवाएं थे, पशुओं के रहने के स्थान था, बहुत सारे से इत्यादि कारखानों को जो देख रेख का एक विभाग भी होता था। साथ साथ विभाग का नाम जो था वो देख रेख करने वाला बहुतात नामक अधिकारी था, क्योंकि इस समय इन्हीं के अंतर्गत देखते हैं कि भंडार एवं कारखाने के मालिक यानी स्वयं उसके अध्यक्ष के रूप में थे और खुद देखते थे, जिनका रख रखाव राज्य के इस्तेमाल के लिए जो है करते थे। इस पर अगर हम देखते हैं कि हीरा मोती से लेकर तलवार, बंदूक, जितने गोला बारूद, जितने भी तक उसकी खरीद बिक्री एवं देखभाल इसी विभाग के अंतर्गत जो है होता था। तो यह विभाग न केवल जो है यानी सभी प्रकार की वस्तुओं की खरीद बिक्री, साथ साथ देखते हैं कि भंडारण ही नहीं बल्कि ये युद्ध के लिए भी अस्त्र शस्त्र और विलास की जितनी भी सामग्रियां होती उन सामग्रियों का जो है निर्माण का व्यवस्था भी जो है इन्हीं अधिकारी को जो है करना पड़ता था। तो बहुतात का जो स्वामी जो था एवं प्रबंध राज्य के हाथों में था, क्योंकि कारखानों का जो भूमिका जो था न केवल घरेलू बल्कि साम्राज्य के जितने भी सैन्य या वित्त क्षेत्र में जो होती थी, जितनी भी कार्य होती थी वह सब जो है इन्हीं जो है यही बहुतात नामक अधिकारी जो है भूमिका निभाता था। तो इस तरह से अब देखते हैं कि सरकारी विभाग को जो है एक अपनी वार्षिक जो है आवश्यकताओं के लिए भी जो है बड़ी मात्रा में जो है कपड़ा, पोशाक, ये सारी चीज़ें जो है तैयार करनी पड़ती थी। और साथ साथ हम देखते हैं कि राज्य जो है स्वयं अनेक कारखानों यानी स्वयं अपने कारखानों में जो यानी लोग कारखानों को जो चलाकर यानी इन वस्तुओं की जो है आपूर्ति सुनिश्चित करता था और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो है भेजने का भी कार्य करवाता था। तो ये कारखाने साम्राज्य के प्रमुख शहरों में भी लगाए गए थे और कुशल कारीगरों को जो है दूर दूर क्षेत्रों से भी लाकर जो है इन कारखानों में जो है काम करने के लिए लगाए जाते थे। तो कारीगर जो होते सरकारी दारोगा की निगरानी में जो है रखे जाते थे, क्योंकि कार्य भी जो भी कार्य करते थे उन्हें दैनिक मजदूरी भी जो है दी जाती थी। इनके द्वारा जो तैयार किए गए जितने भी हाथ की बनी वस्तुएं या भंडारण की जितनी भी सारी चीज़ें जितनी भी बनी वस्तुएं का निर्माण जो होती थी उसकी उचित व्यवस्था भी जो है यानी उसके भंडारण करने की जो व्यवस्था थी वो बड़ा उचित जो है व्यवस्था भी जो है की जाती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें मुगल बादशाहों के कारखानों मुगल बादशाह जितने भी होते कारखानों में भी जो है विशेष रूप से जो है इन सम्राटों ने भी बड़ी दिलचस्पी लेते थे कारखानों की। इस बात का ध्यान रखता था कि राज्य के जो कारखाने होते थे न केवल केंद्रीय बल्कि प्रांतीय मुख्यालयों में भी जो है अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों में भी जो है लगाए जाते थे। यानी हमारे केंद्र के साथ साथ जो है प्रांत में तथा उसके साथ साथ जितने महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों में भी जो है यह कारखाने जो है लगाए जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है अबुल फजल ने लिखा है कि मुगल सम्राट जो है कारखानों में कितनी रुचि लेते थे या शाहजहाँ जो है तरह तरह के वस्तुओं पर क्या क्या जो है ध्यान देते थे। तो इस पर भी जो है जैसे कुशल विशेषज्ञ हो, कारीगर के देश जो है कहाँ से कैसे जो है उनमें बसाया गया, ताकि लोगों को इस तरह से देखते हैं उत्पादन के जितने भी जो सुधरे हुए जो तरीका है जो सिखा सके। बहुत सारे ऐसे कारीगरों को लाकर जो है इस कारखानों में लाकर सिखाए प्रशिक्षण दिया जाता था। और इस तरह से औद्योगिक केंद्र के रूप में जैसे लाहौर, फतेहपुर या गुजरात हो या अहमदाबाद हो, इस क्षेत्रों में जो है शाही कारखाने मुख्य रूप से हुआ करते थे।
कारीगरों को हम देखते हैं कि अच्छी तरह से जो है देखभाल भी की जाती थी। साथ साथ हम देखते हैं कि कार्यशालाएँ जो होती थी, जो फैक्ट्रियाँ जो होती थी, वे सब वस्तुएँ जो है उपलब्ध भी कराते थे, जो दूसरे देशों में भी जो है बनाई जाती थी, यानी दूसरे क्षेत्रों में भी जो बनाई जाती थी। अकबर तो अब देखते हैं कि अकबर अपने जो कारखानों में जो है उनमें विभिन्न देशों के कारीगरों से लाकर जो है कारीगरों को जो है भर्ती करवाते थे। साथ साथ हम देखते हैं कि स्थानीय लोगों को कला में जो है प्रशिक्षित भी करते थे लोगों को, और रुचि भी लेते थे इस समय अकबर, क्योंकि इतिहासकारों का कहना है कि अकबर स्वयं खड़े होकर जो कारीगरों से काम करते हुए देखते थे। कभी कभी मनोरंजन के लिए स्वयं भी कार्य करते थे। और इस तरह से देखते हैं कि जहांगीर और शाहजहाँ भी जो है कारखानों को जो है प्रश्रय देते थे। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो है जहांगीर के समय में भी जो है बहुत सारी अनोखी वस्तुएं होती थी, जो अनोखे रूप से जो है वस्तुएं बनाते थे। और यह कुशल कारीगरों को जो है जब बनाते थे तो उस समय हम देखते हैं कि कुशल कारीगरों को उपहार भी देते थे, जो पारितोषिक रूप में देते थे या उपहार के रूप में जो देते थे, जो अच्छे कार्य करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल वाले बहुत सारे ऐसे कुशल कारीगर होते थे जो उन्हें दिया जाता था। और हम देखते हैं कि बंगाल के जो सूबेदार जो थे वहाँ के इस्लाम खां थे, जब उसकी राजधानी राजमहल से ढाका ले गया तो वह बहुत सारे बढ़ई, लोहार, शस्त्र या ढालने वाले अन्य कारीगर जितने भी थे उनकी सहायता से सरकारी के जहाज के द्वारा जो है क्या करते थे कि भंडार घरों में या कारखानों का निर्माण जो है ला करके जो है इन कारखानों का निर्माण करवाते थे। साथ साथ हम देखते हैं कि शाहजहाँ के काल में कश्मीर और लाहौर में भी जो है कालीन उद्योग भी लगाए थे, क्योंकि जो काफ़ी प्रसिद्ध था ये हमारा कश्मीर और लाहौर का जो कालीन उद्योग। शाहजहाँ गद्दी पर बैठने से पहले ही लाडली बेगम जो उनकी बेटी थे वो जब लाडली उसकी सबसे शाहजहाँ की जो लाडली बेटी जो थी वो बेगम शाही जब बीमार पड़ी तो 5 लाख रुपये मक्का भेजा और उसको ठीक ताकि जो है वहाँ से कुशल वैद्य आकर जो है उसको चिकित्सक करे, जो ठीक हो जाए। उसके बाद जैसे ही सिंहासन पर बैठे तो उसकी बेटी ठीक हो गई। इस तरह से अकबर और जहांगीर की भांति उसने भी जो है रुपया जो है नगद न भेजकर निर्देश दिया था कि अहमदाबाद से उतने ही जो है राशि का माल जो है खरीद कर हजाज के पास भेज जाए, जितना कि वह बिक्री हो जाए। उस समय देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंदों और गरीबों में जो है बांटा गया। यहाँ देखते हैं कि इस तरह से जब औरंगजेब दक्षिण में था तो प्रयास करता था कि कुशल कारीगरों को जो है कपड़ा जो छपाई करने वाले जितने भी थे वो दिल्ली या जो आगरा में लाकर जो है कारखानों में जो है कार्य करवाते थे। तो कार्य करवाने के लिए लोगों को बहुत ही प्रोत्साहित भी करते थे। और हम देखते हैं कि परिस्थिति के अनुसार जो है उसे भी जो है बाध्य भी करते थे। इस तरह से प्रांतों में भी जो है इस तरह के औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठापित था, जिससे लाहौर, आगरा, अहमदाबाद, कश्मीर में भी जो है सरकारी खजाने भी थे। और इस तरह से देखते हैं कि जो है यहाँ के जो सूबेदार होते थे वह स्थानीय उत्पादनों को जो है बढ़ावा देते थे, क्योंकि उन्हें अपने प्रांतों में जो है अनोखी चीज़ें सम्राट को जो है भेजनी होती थी। इसीलिए जो है उन्हें अनोखी चीज़ से जो है सम्राटों को जो है खुश करना पड़ता था। और हम देखते हैं कि गोलकुंडा के एक सुल्तान की एक कार्यशाला थी, जिसमें मुग़ल साम्राज्य के जो है सूबेदार जो है अपने निजी कारखाने भी थे, जहाँ कुशल कारीगर जो थे वहाँ भोग विलास की जो वस्तुएं थी वो भी बनाते थे। कभी कभी हम देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों को भी केंद्रीकृत करके उत्पादन और नियंत्रण करने की आवश्यकता होती थी। इसीलिए उन्होंने जो भी अपने कारखानों स्थापित करने का प्रयास किया। यहाँ तक देखते हैं कि कारखाने शाही जो वस्त्रागार के लिए जो पोशाकें भी जो तैयार की जाती थी वो भी, साथ ही जो आभूषण श्रेष्ठ नक्काशीदार जो है वस्तुएं बनाते थे, साथ साथ जिनमें जो अत्यंत कुशल कारीगर होते थे उस बनाने के लिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र जो होते थे, हल्की और भारी बंदूकें, तोपें, ये सब होती थी और बनाए भी जाते थे। शाही परिवार के लोग जो होते थे उसके शाही परिवार के जो प्रयोग में जो है अधिकांशतः ये विभिन्न सरकारी कारखानों में ही बनाई जाती थी। तो यानी तोप या बंदूक हो तो ये शाही परिवार के कारखाने में ही बनाई जाती थी, क्योंकि कारखाना बादशाहों के रुचि के अनुसार ही जो है वस्तुओं का उत्पादन होता था।
क्योंकि उनमें से बहुत सारे कारीगर जो होते थे कमाल दिखाने में, अपनी करतब दिखाने में जो है बादशाहों को द्वारा उपहार लेने में काफ़ी दिलचस्पी भी रखते थे। क्योंकि सरकारी कारखानों का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इस व्यवस्था में कारीगर को जो है अपनी कला को अपने उभारने का एक अत्यधिक प्रोत्साहन भी जो है मिलता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है अकबर के समय में जो कारखानों का जो उत्तरदायित्व था वो दीवान-ए-मुल्तान के अधीन में था, लेकिन आगे चलकर देखते हैं इस विभाग का जो है बदल कर मीर-ए-समा हो गया और यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में था, जिस पर जो है विभाग को सुदृढ़ सुव्यवस्थित करने के लिए और यानी संचालन करने के लिए, निगरानी के लिए सारी जो उत्तरदायित्व इन पर था मीर-ए-समा के अधीन में। क्योंकि इस समय तक देखते अधीनस्थ अधिकारी भी इसके अधीन में था। दीवान-ए-मुल्तान जो उच्च पद का अधिकारी था, लेकिन वित्तीय विभाग का उत्तरदायी संभालता था। तो मुशर्रिफ एक कुल भी था जो लेखा विभाग का था, लेकिन प्रत्येक विभाग का लेखापाल भी जो है नियुक्त होते थे। तहसीलदार भी होते थे जो प्रत्येक कारखानों में जो है एक दारोगा होते थे। जैसा कि एक तहसीलदार होता है जो जितना तहसीलदार होता है जो जितने भी सारे जो है यानी आवश्यकता जो पड़ने पर जो है यानी जो उसका कार्य करवाया जाता था। एक और आता है कि हमारा मुस्तफ़ी आता है, क्योंकि ये कारखानों का लेखा विभाग का जो है परीक्षण करता है और क्योंकि वह मिलान भी करता है, वक्तव्य तैयार करता है और हस्ताक्षर के दीवान विभाग के पास भेजता है। अंत में मीर-ए-समा के पास जो है मुहर लगती थी। तो ये मुस्तफ़ी जो अपना कार्य करता था। दरोगा कचहरी भी जो है यह भी कार्यालय के सामान्य रूप से जो है देख रेख का भार इस पर था। इसका काम भी सुनिश्चित करता था, क्योंकि कागजात जो होती थी वो रजिस्ट्रार के अधीन में होती थी सारी चीज़। तो इस अधिकारी के पास उचित रूप से पहुंचता था रजिस्ट्रार के पास। एक और आता है कि नाजीरा जो विभागीय दीवान से निम्न रूप ये होता था, क्योंकि ये पर्यवेक्षण अधिकारी था जो सुनिश्चित करता था कार्य अधिक कुशलतापूर्वक सही तरीके से हो सके। इस पर जहांगीर और शाहजहां ने भी जो है के शासनकाल में जो दारोगाओं को और तहसीलदारों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जब भी आवश्यकता होती थी तो दारोगा तहसीलदार को अपना निर्मित वस्तुएं लेकर जो है बादशाहों के सामने आकर जो है अवसर मिलता था। बादशाहों के पास आने का जो है इन लोगों को अवसर मिलता था। तो मीर-ए-समा जो थे का कार्य प्रत्येक शाखा का जितने भी आंतरिक कार्य था वह निगरानी रखता था। वह दारोगा और मुशर्रिफों या तहसीलदारों की जो है नियुक्ति या बर्खास्त करने का भी जो है अधिकार रखता था। तो इस प्रकार देखते हैं कि तहसीलदारों, दारोगाओं और कारीगरों को सीधा संबंध उससे होता था। तहसीलदार आवश्यक रूप से जो धन जो होती थी वो कच्चे माल का जो भंडार अपने पास रखता था और साथ साथ हम देखते हैं कि दारोगा उसी कारीगरों में भी जो है दारोगा उसे जब कारीगरों में जो है बांटता था, कार्य की निगरानी रखता था और उसी शाखा का जो है मुशर्रिफ जो होता था वो प्रतिदिन हिसाब रखता था और अग्रिम राशि दिए जाने के लिए जो है धन या कच्चे माल या किए गए कार्यों का आदि सारी चीज़ें जो है मुस्तफ़ी को जो है सौंप दिया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमीरों को भी प्रत्येक वस्तु जो है सस्ती दर पर और उसे जो है किसी मनसबदार को या किसी कारीगर की जब आवश्यकता पड़ती थी तो उसे जो है बाजार से या अन्य स्थानों से जो है बलपूर्वक जो है ले आता था और उसे कार्य करने के लिए बाध्य भी करता था। यहाँ तक कि जब कार्य पूरा ना हो तो उसके बाद भी मालिक उसे जो है श्रम के बदले अपने इच्छानुसार कुछ पारिश्रमिक धन देता था। तो कारीगर जो है यही समझते थे कि सरकारी कारखानों में नौकरी मिल जाए ताकि जो है उसके अनुसार दैनिक और मासिक आय जो है सुनिश्चित हो सके और इस तरह से श्रम उचित जो है यानी पारिश्रमिक मिल सके। तो ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक जो है शाही कारखानों की जो संख्या जो थी वो 69 थी, लेकिन 18वीं सदी के मध्य में हम देखते हैं मात्र जो है 36 ही रह गई। इस तरह से मुगल साम्राज्य के कारखानों की संख्या में जो है गिरावट होती गई और आगे सदियों तक यह प्रक्रिया चलती रही। तो बर्नियर महोदय जो है कारीगरों के लिए बताता है कि धनवान तो कभी नहीं हो सकता है जब वह पेट उसकी भूख मिटाना हो। तो छोटे मोटे कपड़ों से तन ढकने का प्रबंध भी कर लेता था और सबसे बड़ी बात है कि पैसा किसी को मिलता था तो व्यापारियों को, कर्मकारों को नहीं मिलता था, क्योंकि कच्चे माल की जो कीमत होती थी वो कीमत अधिक होती थी और कर्मकार जो होते थे, जो कार्य करने वाले होते थे, इसके पास इतनी पूंजी नहीं होती थी कि स्वयं अपना काम शुरू कर सके। वह दलालों और महाजनों पर आश्रित रहना पड़ता था उसे, और जिससे जो शोषण को बढ़ावा भी मिलता था। इस समय महाजनों पर आश्रित होकर जो है
जिससे शोषण को बढ़ावा जब मिलता था, तो कभी कभी हम देखते हैं कि अकबर जहांगीर औरंगजेब करों को माफ़ करने का भी उल्लेख जो है देखने को मिलता है। औरंगजेब दूसरा देखते हैं कि अकबर अनेक प्रकार के करों में भी जो है छूट दिए थे और कार्यकर जितने भी कार्य करने वाले उसको राहत पहुंचाने का प्रयास किया। जैसे जैसे चमड़ा उद्योग, चूना उद्योग, विशिष्ट उद्योगों के कारखानों पर भी जो है इस तरह से किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है अकबर ने अपने अमीरों को जो है श्रेणियों को भी निर्देश दे रखा था कि विशेष प्रकार के जितने भी स्थानीय कपड़े ही पहने, और साथ साथ ये देखते हैं कि फारस के जो कुलीन होते थे बुनकरों को भी जो है आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर में बसने वाले को राजी किया था। और इस तरह से देखते हैं कि प्रश्रय यानी इन लोग के द्वारा जो है प्रश्रय उन लोगों को देख कर गया देश में रेशम कालीन शॉल उद्योग का बड़ा विकास किया। इन कार्यों में जो है कारीगरों को जो है कारीगरों की जो स्थिति थी उसको स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया। अकबर ने अच्छे कारीगरों को जो है गोवा भेजा ताकि वहाँ के विभिन्न प्रकार के कला कौशलों को जो है जानकारी प्राप्त कर सके, और इस तरह से जो है यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त करके लौटने वाले कारीगरों को हुनर की जो है बड़ी ही तारीफ की जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है कार्यशालाएँ जो है कार्यशालाएँ की जो प्रतिभा होती थी उसको प्रसार करने या देश के सांस्कृतिक स्तर को जो है ऊंचा उठाने का जो है काफ़ी प्रयास करते थे। और इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो है इस दक्ष या निपुण जो प्रशिक्षित कारीगरों को जो है एक नव शिक्षकों जैसी यानी चित्रकार या संगीतज्ञ जैसी कार्यशाला में स्थान तो नहीं मिलता था, लेकिन बचे हुए लोगों को जो है राजा के पास रख लेते थे। इससे कला और शिल्प को जो है काफ़ी बढ़ावा मिलता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुग़ल कालीन जो है कारखानों के जो कार्यकला जो कारखानों में जो क्रियाकलाप होते थे या कार्य होते थे वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि इसके अंतर्गत से बहुत सारे जो है भंडार, शाही दरबार, बहुत सारे सुल्तान की निजी सेवाएं, पशुओं के रहने, ये सब स्थानों के लिए जो है यानी मुग़ल कारखानों का जो है एक अहम भूमिका थी।